तो कल हम लोग देख चुके थे, जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें बेसिक प्रॉपर्टी देख चुके थे अनुपात का। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बेसिक सवाल कर रहे थे, उसी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ऐसा कुछ रहा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा कि यदि A अनुपात B इक्वल टू 2:3 है, B अनुपात C इक्वल टू 3:1 है, और C अनुपात D इक्वल टू 1:4 है, तब आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए दो नियम है। एक तो वही नियम है जो हम कल पढ़े थे कि आप क्या कीजिए, आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो यहाँ A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 2:3, तो आप यहाँ लिख लीजिए। B अनुपात C 3:1 नीचे में लिखना है। C अनुपात D 1:4। जहाँ जहाँ भी खाली जगह दिख रहा है वहाँ उसके पड़ोस के संख्या को भरिए। एक खाली जगह यहाँ दिख रहा है, एक खाली जगह यहाँ, फिर एक खाली जगह यहाँ, एक खाली जगह ऊपर। तो जहाँ जहाँ भी खाली जगह है वहाँ क्या हमको भरना है, पड़ोस की संख्या को भरना है। तो यहाँ C के नीचे हम क्या डालेंगे, C का पड़ोसी कौन है, 3, तो यहाँ डालेंगे 3। फिर D के नीचे भी 3 आ जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ इसका पड़ोसी 3, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। अब क्या करना है, अब गुना कर देना है, ऊपर से नीचे गुना कीजिए। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ 3 ही हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। अब आपका जो रेशियो आ गया 6:9:3:12। अब आप देखिए कि इसको आप फर्दर किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 6, 9, 3 और 12 है, इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से एक बार में और 3 से 4 बार में। तो जो आपका फाइनल रेशियो आएगा ABCD का, वो कितना आएगा, 2:3:1:4। इसका एक और तरीका होता बनाने का, आप ध्यान दीजिए इस तरीका पे। जो इसका सेकेंड मेथड होता है, A अनुपात B आपको दिया हुआ है 2:3, B अनुपात C दिया हुआ है 3:1, C अनुपात D दिया हुआ है 1:4। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो देखिए A का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इस तीनों को गुणा करते हैं। इस तीनों को गुणा करके लिखेंगे, वो क्या आएगा, A का वैल्यू आएगा। तो इस तीनों को गुणा कीजिएगा तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 1 6 ही रहेगा। और जो D का वैल्यू होता है, D पहला और आखिरी, यानी A और D के वैल्यू के लिए हम इस तीनों को गुणा करेंगे तो A का वैल्यू आएगा, और इस तीनों को गुणा करेंगे तो D का वैल्यू आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, D का वैल्यू आ जाएगा 4 तिया 12। अब बीच में बचा B और फिर बचा C। B और C के लिए क्या करेंगे, तो B और C के लिए जरा आप देखिए, B और C के लिए हम करेंगे क्या, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये 2, 3 और 1 को गुणा करने के बाद A का वैल्यू आया, 3, 1 और 4 को गुणा करने के बाद D का वैल्यू आया। आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो यहाँ B और C का वैल्यू कैसे निकालेंगे, B का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ऐसे गुणा करेंगे, इस दोनों को गुणा कीजिए और फिर इसको गुणा कीजिए। 3 गुना 3 9, 9 गुना 1 9 ही रहेगा। तो ये आपका B हो गया। C के लिए क्या कीजिएगा, C के लिए कीजिएगा आप, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। C के लिए अगर आप निकालिएगा तो देखिए, C के लिए अगर आपको निकालना है, यहाँ हमारा 3 था, C के लिए निकालने के लिए पहले इस दोनों को गुना कीजिए और इस दोनों को गुना करने के बाद इससे गुना कीजिए। तो 3 गुना 1 3,
और फिर 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 ही रहेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी देखिए कितना आ गया, 6 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 12। यहाँ भी देखिए कितना आया था, 6 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 12। तो आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। इनसे काटिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 1 और 3 चौके 12। तो आपका जो फाइनल रेशियो आ रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात 4। तो आप चाहे तो इस मेथड से बनाए या चाहे सेकंड वाले मेथड से बनाए। सेकंड वाले मेथड के लिए देखिए हम लिख देते हैं, ए के लिए क्या करना है, ए के लिए तो सीधा इस तीनों को गुणा कर देना है, यहाँ से ए का मान निकल जाएगा। डी के लिए सीधा इस तीनों को गुणा कर देना, वहाँ से डी का मान निकलेगा। बी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है और यहाँ भी 2 संख्या है। तो बी के लिए पहले इस दोनों को गुणा कीजिएगा, फिर यहाँ से इसको गुणा। सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या है और ये 2 संख्या है, ठीक है। तो सी के लिए पहले इस दोनों को गुणा करेंगे और यहाँ से फिर इस संख्या में गुणा करेंगे, तो यहाँ से सी का वैल्यू डायरेक्ट निकले। तो आप इस मेथड को याद रखने के लिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ए और डी तो आसान है, ए और डी को निकालना आसान है। बी और सी के लिए हम आपको डायग्राम बना दिए, आप उसको ध्यान रखिएगा। या नहीं तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए इसी पे कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान ले आपको ये बोला जाए कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 है और सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 है। तो यहाँ से आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालना है। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी 1 अनुपात 3, सी अनुपात डी 2 अनुपात 3। अब जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पड़ोसी को भरते चलिए। यहाँ खाली जगह था तो इसको उठा के यहाँ डाल ले, इसका पड़ोसी ये 5, यहाँ खाली जगह तो यहाँ 3, यहाँ खाली जगह तो यहाँ 1, यहाँ भी खाली जगह तो यहाँ 2, यहाँ भी खाली जगह तो यहाँ भी 2। अब गुणा कर दीजिए, 2 गुना 2 4, 5 गुना 2 10, 5 तिया 15 दूना 30, 5 तिया 15 तिया 45। तो अब देखिए कि ये चारों संख्या, ये जो है 4 10 30 और 45, ये चारों संख्या किसी एक संख्या से विभाजित होगा। यहाँ 4 है, 10 है, 30 है और यहाँ 45 है। तो ये किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 10 अनुपात 30 अनुपात 45। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, 4 अनुपात 10 अनुपात 30 अनुपात 45। अगर आप इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ आपको, 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 1 अनुपात 3 और सी अनुपात डी दिया हुआ है 2 अनुपात 3। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए के लिए हम इस तीनों को गुणा करेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब बी के लिए किसको गुणा करेंगे, 5 गुना 1 5, फिर 5 दूना 10। सी के लिए किसको गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30। और डी के लिए किसको गुणा करेंगे, 5 तिया 15 तिया 45। तो ये आप जरा देखिए कि 4 अनुपात 10 अनुपात 30 अनुपात 45। तो आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अब क्लियर होगा। इसी में आपको और कुछ दे सकता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको ये दिया है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 1, सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 2 और डी अनुपात ई बराबर दे दिया है 1 अनुपात 3। तो आपसे पूछा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का वैल्यू बताइए। इसके लिए सबसे आसान यही रहेगा, जो हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अगर निकालना है तो ए अनुपात बी क्या लिखना है, 2 अनुपात 3, फिर बी अनुपात सी 3 अनुपात 1, फिर सी अनुपात डी 1 अनुपात
2 और DE क्या है 1:3। अब जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ वहाँ उसके पड़ोसी को भरिए। तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, तो यहाँ भी खाली जगह है 3, यहाँ 1 और यहाँ भी क्या 1। इस खाली जगह में आप क्या भरिएगा 3, यहाँ भी क्या भरिएगा 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी खाली जगह है, इसका पड़ोसी 1 तो 1 डालिएगा और इधर सारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ एक खाली जगह बच गया तो यहाँ 2। अब सबको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 2 तिया 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 3 दूना 6 3 18। ये आपका आ गया। अब आप देख रहे हैं कि 6 9 3 6 18 है। ये सारा संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 से काट दीजिए। 3 दूना 6 3 तिया 9 फिर 3 एकम 3 3 दूना 6 3 छके 18। अब कोई आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा तो ये आपका फाइनल रेशियो होगा 2:3:1:2:6। तो A/B/C/D अगर आपको निकालना रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा आपको आ जाए, इससे भी आगे आ जाएगा। तो ये वाला मेथड हर जगह अप्लाई होता है, आप इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि A/B+C का जो वैल्यू है वो है 1:2 और इसको थोड़ा सा जगह देके लिखिए। 1 क्या है 2 है और B/C+A इसका वैल्यू है आपका 1:3। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए C/A+B का वैल्यू क्या होगा। ये आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? C/A+B का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ आपको ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ आप C/A+B का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ A है, B है और C है, और यहाँ भी A है, B है और C है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ऊपर में A, B और C इस तीनों का अगर हम सम करें, इस तीनों को जोड़े तो कितना होगा 1 + 2। अब देखिए यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि A/B+C अगर आपको दिया हुआ है 1:2, इसका मतलब ये हुआ कि A का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 1 और B+C का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2। तो अगर हम A+B+C करें, A+B+C, तो A का वैल्यू कितना है 1, B+C का वैल्यू कितना है 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। और इसी तरह अगर आप देखिए कि आपको दिया हुआ है कि B/C+A और ये दिया हुआ है 1:3, यानी यहाँ से B का वैल्यू कितना है 1 है और C+A का जो वैल्यू है वो कितना है 3 है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ हम लिखे कि B+C+A अगर करना है तो B का वैल्यू कितना 1, C+A का वैल्यू 3, ये कितना हो गया 4। अब B+C+A को आप A+B+C नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A+B+C यहाँ कितना है 4, यहाँ ध्यान दीजिए A+B+C का मान कितना आया 4 और यहाँ A+B+C का मान कितना आया 3। तो देखिए वही A+B+C यहाँ भी है, इसका वैल्यू कितना है 3 और वही A+B+C यहाँ भी है, इसका वैल्यू है 4। ये क्या पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति के पास मिलाकर एक जगह तो 3 रुपये दिखा रहा है और दूसरे जगह 4 रुपये, वही 3 व्यक्ति है A+B+C 3 और यही 3 व्यक्ति यहाँ भी है A+B+C, ये = 4 हो जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर जब डिफरेंट दिया रहे, आप यहाँ दोनों को डायरेक्ट जोड़िए, A/B+C है 1:2, तो इस दोनों को जोड़ के क्या लिखिएगा, ऊपर में आएगा 3 और नीचे में कितना आ जाएगा 4। अब आप देखिएगा कि ये जो 3 4 है, ये 3 4 आपस में बराबर तो है नहीं, तो यहाँ क्या करना होता है, यहाँ बराबर करना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 3 और 4 को अगर बराबर करना है तो क्या कीजिएगा,
3 और 4 को अगर बराबर करना है तो 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। किसी भी संख्या को अगर बराबर करना है तो उस दोनों संख्या का एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। अब ऊपर में भी 12 करना है, नीचे में भी 12 करना है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लेंगे किसका? 3 और 4 का, ये आ जाएगा 12। तो हमें यहाँ भी 12 करना है, ऊपर में भी और नीचे में भी 12। ऊपर में 12 करने के लिए हम किससे गुना करेंगे? 4 से। और नीचे में 12 करने के लिए 3 से। अब यहाँ अगर ऊपर में 4 से गुना किए हैं तो हर जगह 4 से गुना होगा। ऊपर में जो है आप 4 से गुना किए हैं टोटल में किससे गुना किए हैं? 4 से। तो हर जगह 4 से ऊपर में, तब यहाँ भी आपसे 4 से गुना करना होगा और यहाँ भी 4 से गुना करना। नीचे में आप 3 से गुना किए हैं तो हर जगह 3 से, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। तो ये देखिए टोटल कितना आ गया? 12 यहाँ भी और यहाँ भी टोटल 12। अब आपका जो फाइनल रेशियो आएगा वो क्या आएगा? चलिए एक स्टेप और नीचे में लिख लेते हैं। इसको अगर आप लिखिएगा, इसको मिटाइए पहले। तो ए अनुपात बी प्लस सी अगर हमें लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 गुना 1 4 अनुपात 4 दूना 8। बी अनुपात सी प्लस ए अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 3 3 अनुपात 3 तिया 9। ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है? 4 और बी और सी का वैल्यू है 8। बी का वैल्यू कितना? 3। सी और ए का वैल्यू 9। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो है 4 यूनिट, बी का वैल्यू है 3 यूनिट, तो सी का वैल्यू क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ जो आप ए बी और सी कर रहे हैं, ये जो 12 आ रहा है, ये 12 किसका वैल्यू आया है? ये आया है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। ये जो 12 है ये किसका वैल्यू आया है? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम टोटल किए तो ये आया 12। इस 12 में ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है, तो 4 प्लस 3 7। अब सी का वैल्यू क्या रखे कि 12 हो जाएगा? तो सी का वैल्यू रखिएगा 5। 7 5 12 होगा। तो सी बराबर कितना निकल गया? 5। सी बराबर निकला 5। आपको निकालना था सी अनुपात ए प्लस बी, इसका वैल्यू निकालना था। तो सी का मान कितना निकला? 5 अनुपात ए का कितना है? 4 और बी का कितना है? 3। तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा? 5 अनुपात 7। 4 3 कितना होगा? 7। यही आपका क्या होगा? आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे ध्यान से देखिएगा। हो सकता है पूछे सवाल और नहीं भी पूछे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं। चलिए इसी के अनुसार दूसरा सवाल लेते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ए अनुपात बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 अनुपात 3। इसको थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा तब सही रहेगा। कितना होगा? 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी प्लस ए का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1 अनुपात 2। ठीक है। तो आपसे सी अनुपात ए प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या कीजिएगा? पहले इस दोनों को जोड़िए। 2 प्लस 3 5, यहाँ 2 1 3। 5 और 3 को बराबर करने के लिए क्या बताइए कि 5 और 3 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 5 और 3 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 5 और 3 का आएगा 15। यानी हमें ऊपर में भी 15 करना है, नीचे में भी 15। ऊपर में 15 करने के लिए ऊपर में कितने से गुना? 3 से। नीचे में 15 करने के लिए नीचे में कितने से गुना? 5 से। तो ऊपर में अगर 3 से गुना तो हर जगह 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। नीचे में 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना और यहाँ भी 5 से गुना। अब देखिए टोटल ऊपर में कितना हो गया? 15। यहाँ भी देखिए कितना हो गया? 15। ये जो 15 है ये किसका वैल्यू है? ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 15। ये जो टोटल आप कर रहे हैं, देखिए ए का मान कितना आ गया? यहाँ से आपको समझ में आएगा। इसको मिटाइए, इसको मिटाते हैं और यहाँ से देखिए। अब अगर ए अनुपात बी प्लस सी का वैल्यू आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 2 तिया 6 अनुपात 3 तिया 9। यहाँ से बी अनुपात सी प्लस ए का वैल्यू लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 5 दूना 10। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो 6 प्लस 9 15। इसको जोड़ने का मतलब क्या हुआ? आप ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं
ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा तब ना, बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 9, बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 9, ए का वैल्यू कितना है 6, तो इस तीनों को जोड़िएगा तब तो 15 आया। यानी 15 जो वैल्यू है वो किसका है, वो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी का। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 15। अब यहाँ देखिए कि ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 6, बी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू है 5, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, देखिए ए बी और सी को जोड़ने के बाद आना कितना चाहिए 15, ए और बी को जोड़े तो कितना आया 6 5 11, तो सी का कितना मान रखे कि तीनों को जोड़ने पे 15 आ जाए, 15 आ जाए, तो सी का मान आप कितना रखिएगा 4, ए का मान रखे आप कितना 6, बी का कितना रखे 5, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 कीजिएगा तब तो 15 आएगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा 4। आपको निकालना था सी अनुपात ए प्लस बी, तो सी का वैल्यू आया है 4 अनुपात, ए का वैल्यू है 6, बी का वैल्यू है 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 अनुपात 11, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल है और ये अच्छा सवाल है। अब क्या करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो आपका है वो है जोड़ घटों पे आधारित। जोड़ घटों पे आधारित सवाल का अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी दो अनुपात दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसमें क्या जोड़े कि जो इस दोनों का अनुपात है वो इतना हो जाए। अभी सवाल से समझ में आएगा। देखिए सवाल आपसे ऐसा रहेगा, जोड़ घटों पे आधारित सवाल जो है वो ऐसा रहेगा कि 17:19 के अनुपात में, 17:19 के अनुपात में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, जोड़ा नहीं घटाया जाए, भले घटाने वाला को सवाल कर, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए है तो कि अनुपात 5:7 हो जाए। क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ये आपका सवाल है, कुछ ऐसा सवाल रहेगा कि 17:19 के अनुपात में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। अब ये बताइए क्या घटाइएगा, 17:19। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ए अनुपात बी, तो आप इसको ए बाय बी भी लिख सकते हैं। ए बाय बी का अर्थ ही हुआ ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी अगर लिखा हुआ तो आप उसको क्या लिख सकते हैं ए बाय बी। अगर हमें 17:19 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 17/, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 17:19 में क्या घटाया जाए, तो 17:19 को हम क्या लिख लेते हैं 17/। अब हम मान लेते हैं कि x घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं x, पता नहीं है, तो मान लीजिए कि हम x घटा दिए, तो 17 में से भी x घटा दिए और 19 से भी x घटा दिए। x घटाने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, अनुपात 5:7 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 5/7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं, यहाँ से यहाँ गुना और यहाँ से यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 7 से 17 माइनस एक्स इक्वल टू 5 से गुना होगा 19 माइनस एक्स का। तो 17 गुना 7 कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 119 माइनस 7x, 19 पंचे कितना हो जाएगा 95 माइनस 5x। तो इस 95 को इधर ले जाइए, इस 7x को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका 7x बराबर किस तरफ आएगा प्लस में, और 95 बराबर किस तरफ आएगा माइनस में। तो 119 माइनस 95 बराबर 7x माइनस 5x हो जाएगा। इधर 2x और इधर 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2 बराबर 2x। तो x का मान कितना हो जाएगा 24/2 12। तो आप 17:19 में से क्या घटाइएगा, तो आपको पता चल गया कि क्या घटाना है x। आप माने थे कि x हम घटा रहे हैं और x का मान कितना निकला 12, यानी हमें क्या घटाना पड़ेगा 12 घटाना पड़ेगा, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा।
यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए इस पे एक और सवाल लेते हैं। सवाल है आपका कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 2 हो जाए। सवाल है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। अब देखिए इसमें आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वही सेम चीज़ है कि पिछला सवाल में हम लोग क्या किए थे, हम लोग मान लिए थे कि x घटा रहे हैं। इसमें क्या मान लेंगे, इसमें मान लेंगे कि x को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। 3:5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/5। x जोड़े तो ऊपर में भी x जोड़े और नीचे में भी x जोड़ दिए। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं। और x जोड़ने के बाद अनुपात हमें क्या मिल रहा है, 2:3। 2:3 मतलब 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 3 + x हो जाएगा यहाँ, = 2 × 5 + x हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 + 3x और ये हो जाएगा 10 + 5x। ये आपका हो जाएगा 9 + 3x = 10 + 2x। अब 2x को इधर ले आइए, 9 को इधर ले आइए, तो 3x इधर है, 2x लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 इधर पहले से, 9 को इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये आपका क्या है। तो 3:5 के प्रत्येक पद में आपको कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, ताकि आपका अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात 4:5 हो जाता है। चलिए इस सवाल को आप लोग देख लिए हैं, तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है। सवाल है दो संख्याओं का अनुपात है 7:9। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो है 7:9। और इसमें बोला गया है कि इसके प्रत्येक पद में 5, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे। प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, 5 जोड़ देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 5 जोड़ देने पर जो अनुपात होता है वो हो जाता है 4:5। प्रत्येक संख्या में जो हम 5 जोड़ दे तो अनुपात हो जा रहा है 4:5। तो आपसे ये पूछा जा रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या क्या होगा। दो संख्या का अनुपात है 7:9, ठीक है। अब दो संख्या, दोनों संख्या में आप क्या किए, प्रत्येक संख्या का मतलब दोनों संख्या में क्या किया, 5 जोड़ दिया, और 5 जोड़ देने के बाद जो अनुपात हो रहा है वो 4:5 हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। 7:9 है, तो आप पहला को 7 लिखे, दूसरा को 9 लिखे, और ये अगर 7:9 है तो आप इसको 7/9 लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो आप मान लीजिए कि आपका जो पहला संख्या है वो कितना है, 7x है, और दूसरा संख्या है वो कितना है, 9x। प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 5 जोड़ दीजिए और यहाँ भी 5 जोड़ दीजिए, और ये जोड़ने के बाद जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/5। अब बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, 5 × 7x + 5, और ये हो जाएगा 4 × 9x + 5। तो 7×5 = 35x + 25, और ये हो जाएगा 36x + देखिए 35x को उधर ले जाइए, 20 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 36x - 35x बराबर 25 माइनस, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x जो हम इस पहला जो संख्या माने थे 7x, और दूसरा संख्या क्या माने थे, 9x, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया आपका 5। अब 7x और 9x में बड़ी संख्या कौन सी है, 7 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9x है।
9x है और x का वैल्यू कितना आया 5। 9 गुना 5 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45। तो बड़ी संख्या कितनी 45। अगर आपको यही छोटी संख्या पूछा जाता तो आप किसका वैल्यू निकालते। छोटी संख्या अगर पूछा जाता तो छोटी संख्या कितना है 7x। तो 7 गुना क्या करते 5, तो छोटी संख्या कितना होता 35। यही आपका क्या है आंसर, बड़ी संख्या 45, छोटी संख्या 35। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात। सवाल है दो राशियों में 2:3 का अनुपात। ठीक है, उसके बाद आगे आपको बोला गया है प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। प्रत्येक राशि में कितना घटाना है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो अनुपात कितना का हो जाता है, तो अनुपात हो जाता है 3:5 का। अनुपात 3:5 का हो जाता है। तो आपको यहाँ निकालना है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बड़ी और छोटी दोनों ज्ञात कीजिए। बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करें। बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो राशियों का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। 2:3 का अर्थ क्या हो गया कि अगर पहला राशि को हम 2x माने तो दूसरा राशि कितना हो गया 3x। दोनों में क्या करना है 5 घटाया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जा रहा है तो दोनों में से कितना घटा दीजिए 5। ऊपर में भी 5 घटा दीजिए और नीचे में भी 5। और घटाने के बाद अनुपात क्या हो रहा है 3:5 यानी 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना 10x माइनस 25 25, यहाँ 3 तिया 9x माइनस 15। 9x को इधर लाइए तो क्या होगा 10x माइनस 9x, और 25 को उधर ले जाइए तो 25 आ जाएगा प्लस में 25 माइनस 15। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। x का वैल्यू आ गया 10। अब एक बात बताइए कि आप संख्या क्या माने थे, संख्या माने थे 2x और 3x। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 3x है। 2 और 3 में बड़ी क्या 3। तो बड़ी संख्या का जो मान होगा हमारा क्या होगा 3x, और 3x का वैल्यू कितना निकला 10। तो 3 गुना 10 कीजिएगा तो 30। छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या है हमारा 2x। x का वैल्यू आपको कितना निकला है 10। तो 2 गुना 10 कितना होगा 20। 2x यहाँ लिख देते हैं, ये 2x है, ये आप कीजिएगा 2 गुना 10, ये हो जाएगा 20। तो बड़ी और छोटी संख्या आपका पता चल गया 20। आसान है इस तरह का सवाल लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। यदि आपको बोला जाए अगला सवाल जो है, अगला सवाल अब अलग टाइप का लेते हैं। यदि बोला जाए कि 3 संख्याओं का अनुपात 10:15:24 है। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 10:15:24। 10:15:24। और आगे आपको सवाल में दिया हुआ है कि यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, यदि तीनों संख्याओं का योग, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करे। क्या कीजिएगा इसमें, देखिए 3 संख्या है, मान लेते हैं कोई 3 संख्या ए बी सी, कोई 3 संख्या और उसका अनुपात कितना दिया हुआ 10:15:24। और तीनों संख्या का योग कितना दिया हुआ है, योग नहीं लिखे क्या, योग है 98, 98 है। ठीक है, यदि तीनों संख्या का योग 98 है तो आपको पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करे। बड़ी संख्या क्या होगा,
तो यहाँ से आप जरा देखिए कि तीनों संख्याओं का यहाँ तीन संख्या आपको कितना हुआ है 10:15:24। तो आप अगर 10:15:24 10 + 15 + 24 करते हैं तो ये कितना होता है 5 4 9 और 2 1 3 1 4 50। अब देखिए इसको आप क्या मान लीजिए 49 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ और रेशियो को अगर आप जोड़ते हैं या तो आप इसको 49x मान लीजिए या 49 इकाई 49 यूनिट कुछ भी लिखिए, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है कि आप डायरेक्ट 49 लिख दें। 49 के साथ आपको कुछ रखना होगा, या तो आप यहाँ 49x मान लीजिए कि पहला संख्या कितना होगा 10x, फिर दूसरा 15x, तीसरा 24x और तीनों को जोड़िएगा तो 49x, या फिर 49 इकाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 49 इस तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ कितना आया है 49 यूनिट, और इस तीनों का योग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 98। तो देखिए ये भी 49 यूनिट जो है 49 इकाई जो है इस तीनों का योग ही है ना। और क्वेश्चन में भी इस तीनों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 98। तो 49 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर 98 के बराबर। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये कितना होगा 98/50। और सबसे बड़ी संख्या, अब इसमें जरा ध्यान दीजिए कि 10 15 और 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है 24 है। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है 24 का। ये कितना होगा 98/49 24। तो 49 दूना 98 होता है और 24 दूना 48 होता है। तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 है। ये तो आपका हो गया कि आप इसको आराम से समझ रहे हैं, विस्तार से समझ रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना है इसी चीज को इतना स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्ट कैसे करना है, एक बात याद रखना है कि जिसका भी वैल्यू दिया हुआ है ना, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे हम भाग करते हैं। क्वेश्चन में जिसका वैल्यू दिया हुआ उससे हम क्या करेंगे भाग करेंगे, और जिसका वैल्यू निकालना उससे गुणा करेंगे। क्वेश्चन में जिसका मान दिया हुआ उससे भाग करेंगे, जिसका मान निकालना है उससे गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अगर इसको हम डायरेक्ट करें तो हम यहाँ जोड़ रहे हैं, इस तीनों को जोड़ रहे, इस तीनों को जोड़ने के बाद हमको कितना आया 49। तो ये जो 49 यूनिट आया है ये क्या है इस तीनों का योगफल है ना। ये जो आपको रेशियो में दिया हुआ है 10:15:24, इसको हम जोड़ दिए, इस तीनों को जोड़ने के बाद कितना आया 49 यूनिट। तो ये भी तीनों का योगफल है। और क्वेश्चन में योगफल कितना दिया हुआ, ओरिजिनल योगफल कितना दिया हुआ 98। तो हम क्या बोले कि जिसका मान दिया हुआ है उससे भाग करते हैं। ये जो 98 है ये किसका मान है इसी योगफल का मान है। तो जिसका मान दिया हुआ है उससे भाग, तो 98 किसका मान दिया हुआ है योगफल का, योगफल यहाँ कितना है 49। और जिसका मान निकालना है, निकालना सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या कितनी 24। तो जिसका मान निकालना उससे गुना। डायरेक्ट आप यहाँ ऐसे कीजिएगा आपका आंसर है, ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आंसर 49 दूना 98 24 दूना 48, सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 48। बस इतना आपको करना है। मान लेते हैं इसमें हम आपको सबसे छोटी संख्या पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि तीनों संख्या का योगफल दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ध्यान दे दीजिएगा कि आपको दिया क्या हुआ, तो तीनों संख्या का योग दिया हुआ है। आप भी यहाँ तीनों संख्या का योग निकाल लीजिए। यहाँ जो योग निकाले वो कितना आया 49, उससे हम क्या करेंगे ओरिजिनल योग में उससे भाग देंगे, और जिसका वैल्यू निकालना उससे गुना करेंगे। वास्तविक योग तीनों संख्या का कितना 98, और क्वेश्चन में हम तीनों अनुपात में जो दिया हुआ उसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 49। तो 49 से हम क्या करेंगे भाग, और सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या क्या है 10, 10 से गुना। इसका मान दिया हुआ है, योग है तीनों संख्या का योग, और क्वेश्चन में भी तीनों संख्या का योगफल दिया हुआ। तो जिसका मान दिया हुआ इसी 49 का मान 98 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो जिसका मान दिया हुआ उससे भाग, जिसका मान निकालना उससे गुना। 49 दूना 98, 10 दूना 20। तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 20। आपको बस इतना करना है, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे। देखिए यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। 49 का वैल्यू कितना 98, तो एक यूनिट का वैल्यू 98/49, सबसे बड़ी संख्या 24। देखिए ये जो स्टेप है ना ये हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट किए। यहाँ भी देखिए 98/49 गुना 24 है। क्यों हुआ, क्योंकि 49 यूनिट का ही वैल्यू क्वेश्चन में 98 दिया हुआ, तो जिसका मान दिया हुआ है उससे गुना भाग, और जिसका निकालना उससे गुना। अब इसी पे एक सवाल और करता है।
आपको बोला जा रहा है कि यदि कोई तीन संख्या है और तीन संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है 8 अनुपात 6:11, ठीक है। यानी तीन संख्या का अनुपात इतना है। आपको सवाल में बोला गया कि यदि तीनों संख्या का योग 200 है, कितना है? 200 है, तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ तीन संख्या का, यहाँ ध्यान दीजिए, तीनों संख्या का आपको योग कितना, क्वेश्चन में देख, पहले क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ कितना, 200। यहाँ जो तीन संख्या का अनुपात दिया है, इसका योग कितना होगा, 8 6 14 प्लस 11 25 होगा। तो इसी 25 का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ वो 200 दिया हुआ, तो हम क्या बोले, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग करते हैं। क्वेश्चन में जो 200 वैल्यू दिया हुआ वो किसका दिया हुआ, इसी 25 का। 25 कौन कौन, इस तीनों को जोड़ने पे जो 25 आ रहा है, इस तीनों का योग जो है ना क्वेश्चन में, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200। तो सबसे अगर बड़ी संख्या आपको निकालना है, सबसे बड़ी निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 200 क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 प्लस 6 14 प्लस 11 25, और निकालना सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी क्या है, 11 गुना 11 से 25 8 200 होता है, और 11 गुना 8 कितना होता है, 88। ये आपका आंसर है, सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी निकालना हो क्या कीजिएगा, सेम चीज, सबसे छोटी संख्या अगर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, 200 मान किसका दिया हुआ है, 25 का, तो 200 बटा 25, और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6, 6 से आप कर दीजिए गुना, 25 8 बार में 8 गुना 6 48, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 48। अगर ये आपको बीच वाली संख्या जो है 8 का वैल्यू निकालना, तो यहाँ गुना 8 से कर दीजिएगा, 8 गुना 8 क्या हो जाएगा, 64। तीनों संख्या आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसका मान दिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं, भाग, और जिसका मान निकालना है उससे क्या करते हैं, गुना, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर अब अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना है।